हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है तीज का नहाय खाए और अभी हम काट रहे हैं भिंडी का भुंजिया, क्योंकि बच्चों को जाना है स्कूल और आज बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा, तो इसलिए मैं भुंजिया काट रही हूँ। और हम यहाँ बैठे हुए हैं और बाबू अभी सोया हुआ है। आयुष अभी सोया हुआ है, उसको उठा रहे हैं कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। फिर भी सोया हुआ है। आयुष उठ जाओ, उठो। और ये गए अभी एक्सरसाइज करने चाय पी करके, और मंगू भी उठ गया है। तो चलिए फिर भुजिया हम काट लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। देखिए आयुष उठ गया है। और ये कर रहे हैं अभी एक्सरसाइज। तो चलिए हम अपना काम करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तेल ख़त्म हो गई थी बर्नी में, तो मैं यहीं पे जो है इसमें डाल रही हूँ तेल को। तो चलिए फिर हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं और छौंक देते हैं, उसके बाद फिर और आगे काम करते हैं, क्योंकि आज है बहुत सारे काम। और घर भी थोड़ी साफ़ करने पड़ेंगे, बेडशीट वगैरह धोना है आज। तो क्लीनिंग का काम आज होने वाला है। नहाए खाए है तो नहा के भी खाना है। तो चलिए हम पहले बच्चों का टिफ़िन बना देते हैं और उसके बाद तैयार करके उनको भेज देते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस भिंडी हमने छौंक दी है और यहाँ पे ना स्लैब पे थोड़ी बहुत गंदी हो गई थी सब्ज़ी वगैरह काटने में, या फिर चाय वाय हमने सुबह बनाई थी तो थोड़ी बहुत गिरी हुई थी, और जो हम सामान निकालते हैं उसको फिर वहीं पे रख दे रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे फिर काम करने में मन नहीं लगता है जब स्लैब गंदा हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध थोड़ी सी गिरी हुई थी, चाय हम बनाए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो रात की जो साफ़ी वगैरह हम धो करके यहाँ पे रखे थे, तो वो अभी वहीं पड़ी हुई थी। तो इसको हम क्लीन कर ले रहे हैं, यहाँ जो जगह है उसको खाली कर ले रहे हैं। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ पराठा, तो भिंडी का भुंजिया बन जाएगा उसके बाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सभी कुछ साइड कर दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ बेडशीट वगैरह उठाने, इसको मशीन में हम डाल देते हैं, क्योंकि आज मैं हाथ से नहीं धोऊंगी, मशीन में ही डाल देते हैं, जल्दी हो जाएगी। और क्योंकि बहुत सारे काम है, पोछा वगैरह भी लगाना है। और तो चलिए, और यहाँ पे केला भी मैं ले आई हूँ, क्योंकि इसको भी फ्राई करना है। तो इसको छील लेते हैं, तब तक हमारी भिंडी उधर बन रही है, इधर केला भी छिल जाएगा। और केला जब भी हम छीलते हैं तो इसको छील के डायरेक्ट पानी में डालना चाहिए, नहीं तो हम इधर ही छोड़ देंगे तो ये काला पड़ जाता है। और तो गाइस केले का भी बहुत चीज़ें बनती है, जैसे चिप्स बनता है, केला का सब्ज़ी बनता है, केला का भुंजिया बनता है, केला का कोफ्ता बनता है, फिर केले का जो छिलका होता है तो उसका हम चटनी भी बना लेते हैं। तो केले के छिलके का चटनी कौन कौन लोग खाए हैं, कौन कौन ने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं किसी दिन बना करके दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें पड़ती है लहसुन, इसीलिए। और तो फिर कभी बनाएंगे। और जब भी चटनी खाने का मन होता है, तो जब केला घर में रहता है तो उसकी जो छिलका हम उतारते हैं तो थोड़ा गूदा के साथ उतारते हैं, ताकि चटनी अच्छी बने। तो कभी हम बना करके दिखाएंगे। और आज तो हम भुंजिया ही बना रहे हैं, सिंपल सी। तो चलिए हम भुंजिया यहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं आयुष जो है शरारत करने में लगा हुआ है, उसे हमने तैयार करने, उसके पापा नहाने के लिए बुला रहे थे स्कूल जाने के लिए, तो वो यहाँ पे अपनी वीडियो बना रहा था। तो चलिए मैंने इसकी वीडियो भी डाल दी है, क्योंकि बेचारा बहुत मेहनत से इधर उधर भाग दौड़ रहा था। तो चलिए इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी मेरा भिंडी जो है फ्राई हो गया है, तो अब मैं केले का भी भुंजिया बना ले रही हूँ, और उसके बाद मैं उसका पराठा बनाऊँगी। तो चलिए हमारी भुंजिया तो बनती रहेगी और बाकी के आगे हम काम कर लेते हैं।
गैस बच्चे और ये सारे नहा धो के रेडी हो गए हैं और मैं यहाँ फटाफट से बना ले रही हूँ पराठा। और पराठे जब भी बनाएं तो बीच में आप जो भी घी में या जो भी रिफाइन में अगर बना रहे हैं तो बीच में ज़रूर लगाना चाहिए, उससे कि पराठा परत बाय परत छूटती भी है और वो सॉफ्ट बनी रहती है, सूखती नहीं है। नहीं तो आप केवल ऊपर से लगाएंगे ना तेल की तो वो सूख जाती है। तो इसीलिए बीच बीच में मैं लगा के बना रही हूँ ताकि ये बच्चों के टिफ़िन में सूखे ना। तो यहाँ टिफ़िन भी हमने पैक कर दी है और आप देख सकते हैं कि सभी रेडी हो गए हैं। तो मैं सभी बैग में डाल दे रही हूँ और यहाँ आयुष नहा के आ गया है तो उसे तैयार करनी है। तो वो अभी नहीं जाएगा, वो उसको चाचू छोड़ देंगे जाके, तो उसका अभी टाइम है 10 मिनट। तो चलिए ये भी तैयार हो गया है और इसे स्कूल हम भेज देते हैं, उसके बाद फिर हम अपने काम में लगेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मंथली ग्रॉसरी होती वो आई हुई थी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम इसको सभी डब्बे में डालें, तो इसीलिए। और उस रूम की है हमें करनी सफाई आज, क्योंकि कल उसी रूम में करनी है पूजा तीज वाली। तो इसे यहाँ से जो है उस रूम को खाली कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो डब्बे में लगे हाथ डाल भी देते हैं और डब्बों को पूरा सारा सामान निकाल के हमने झाड़ लिया अच्छे से। और जो ढक्कन थी वो गंदी हो रखी थी तो उसको हम धो दिए हैं और सारा सामान हमने डाल दिया है उसमें। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में, रूम की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद फिर आपसे हम मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ये इतना सारा जो है ये कूड़ा नहीं निकला है, ये जो सामान के जो पैकेट हैं तो कुछ कुछ जो है दालें वगैरह ये डब्बों में नहीं थी तो हमने सारा डाल दिया। जो जो चीज़ इधर खाली हो रखी थी डब्बों में तो उन्हीं सारे चीज़ों की पैकेट है ये। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ। और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा, तो चलिए हम पोछा लगा लेते हैं। हम पोछा लगा लेते हैं। तो बेडशीट हमने मशीन में डाल दी है, वो घूमती रहेगी, तब तक हम इधर पोछा लगा लेते हैं। बहुत सारे हैं काम, तीज की साफ़ सफाई। और ये देखिए यहाँ पे उस रूम में जो थी तो हमने सारे डब्बे वगैरह उधर से ला करके यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि उस रूम में हम करेंगे पूजा। और चावल की बोरी भी यहाँ पे रख दी है। और उस रूम को हम कर लिए खाली, उस रूम को हम कर लिए खाली पूजा के लिए। आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या होगी पूजा। तो यहाँ पे टेबल जो थी वो हटा करके हमने इस कोने में लगा लिया है। और अभी बेडशीट वगैरह सारा कुछ उठा करके अभी धोएंगे और इस रूम को भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करेंगे कि पूजा भाई पूजा में तो साफ़ सफाई हो करनी ही पड़ती है। और ये टॉवल भी गंदा है तो इसको भी हम ले चलते हैं, मशीन में डाल देते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, बेडशीट वगैरह बस जो ऊपर है वो हम धो रहे हैं। बाकी कुछ दिन पहले ही सारा धोया था तो उतना कुछ धोना है नहीं, पूजा है इसीलिए। और नॉनवेज वगैरह बन गई थी घर में तो इसीलिए चादर वगैरह हमने उठा के धो दिया है, क्योंकि कल है पूजा। और ये सब यहाँ से हटा देते हैं झोल झाल। ये देखो क्या क्या टंगा है, शर्ट है यहाँ पे। तो कपड़े भी कुछ सरियाने हैं, बस 2-4 दिन में ऐसा हाल हो ही जाता है। बच्चे कुछ भी निकालते हैं तो वो पूरा खींच करके
नीचे गिरा देते हैं और फिर वैसे ही हो जाता है। तो इससे भी थोड़े से सरियाना है हमें। और ब्लैंकेट वगैरह कुछ दिन पहले ही धोए थे, तो इसको हम नहीं धो रहे हैं, बस चादर हमने उठा दी है तीनों बेड की। तो चलिए फिर हम पोछा वगैरह लगा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और बच्चे तो गए हैं अभी स्कूल, अभी आने में उनको 2 घंटा टाइम है, छोटा वाला का आयुष का। और ये देखिए कल भी बारिश हो रही थी, तो कपड़े इस तरीके से सूख रहे हैं घर में। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं अपना काम, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। पूजा हमारी हो गई है, आप देख सकते हैं। और पूजा रूम की मैंने थोड़ी सी सफाई की थी, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन ही साफ सफाई की थी। तो बर्तन वगैरह थे वो सब धो दिए हैं अच्छे से। तो चलिए फिर। तो वैसे भी हम आए हैं छत पे, और आप देख सकते हैं इतने सारे कपड़े धोए गए हैं, क्योंकि कल है तीज और आज है तीज का नहाए खाए। और ये चटाई भी हमने धोई है। और मौसम कुछ इस तरीके से है, देखिए। धूप किया हुआ, अभी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं है, आप देख सकते हैं मौसम है सारा अच्छा है, धूप किया हुआ है, सारा कपड़ा भी सूख जाएगा। तो बारिश की वजह से ना कपड़े भी सूखते नहीं हैं। नहीं तो अभी धूप में साइकिल चलाएगा? नहीं, हम जा रहे हैं, धूप लग रहा बहुत। नहीं कैसे चलाएगा? हाँ, कपड़ा पसारा हुआ फंसेगा, तुम गिरेगा। नहीं, शाम में चलाना, जब कपड़ा उठ जाएगा तब। बहुत धूप है बहुत। हाँ तो चलो, धूप में रखी है, मारे उतार। हम कह रहे हैं धूप में चलो, हम सामने आएंगे। वो नहीं करो। चलो अब चलो। हैं? चलो सामने अब चला। कपड़ा है, कपड़ा फंसेगा तुम। हम जा रहे, ठीक? तुम आ जाना। सो गाइस, बाल मेरे सूख गए हैं, तो अभी भी हमने झाड़ा नहीं है। वो कंघी लेकर के गए ही नहीं थे छत पे, तो इसीलिए। और अभी मैं आते के साथ यहाँ पे सामान का लिस्ट लिख रही हूँ जो कल पूजा में चाहिए। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख लिया है, और देखते हैं अगर। तो ये सारा कुछ सामान लिखा है अभी, और कुछ अभी जो ज़रूरत है तो मैं अभी मंगा ले रही हूँ, क्योंकि कल टाइम मिलेगा नहीं, और कल 2 बजे ही पूजा करना है तो दिन में। तो बाकी सामान सामने आएगी, और अभी से ज़रूरत है मुझे, तो मैं मंगा ले रही हूँ। तो पूजा के लिए जो गुजिया वगैरह बनती है, तो वो बनाने के लिए खोआ वगैरह, तो अभी हम मंगा ले रहे हैं। और ये देखिए बेडशीट हमने उठाई है, तो अभी तक बिछाया नहीं है, और मेहंदी भी अभी नहीं लगाई है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस रात में गोल गोल थोड़े थोड़े लगा लूँगी, क्योंकि मुझे गोल ही ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि एक हाथ में तो लगती नहीं है, एक हाथ में ही लगाएंगे, और फिर एक हाथ में वैसे अच्छा नहीं लगता, तो दोनों हाथ में गोल गोल वाली मेहंदी लगा लूँगी मैं, वही अच्छी लगती है। और तो बस यही सब है। सो गाइस, खाना पीना हम सबका हो चुका है, और खाने में आज हमने बनाया कढ़ी और चावल। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, हैप्पी तीज। और तो चलिए फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।